वाई डू वी रिक्वायर इंग्लिश? तो यहाँ पे जैसे मोहम्मद सलमान ने भी कहा, आप बच्चे हो, जब भी मैंने कुछ नया सीखा तो आई शेयर विद यू। तक भी वो रीच पहुंच रही है, उसमें से 10 बच्चे भी एक्साइटेड होकर पूछ रहे मैं इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने फोकस ऑन दीज 4 कोर स्किल्स। रीडिंग, जैसे मैं प्लेगरिज्म, क्योंकि वो एक वो चेन बन चुकी है, गलत बोलना और फिर गलत बोलते बोलते पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। कोई रूल वगैरह जैसे कन्वेंशनली मैं करवाती हूँ कि हाँ आज हम नाउन का चैप्टर, काफी अच्छा 5 साल का जर्नी कम नहीं होता, एक्सपीरियंस कम नहीं होता किसी टीचर को देखने के लिए कि वो कैसा पढ़ाते हैं। और ये बच्चों के मैसेजेस हैं, मैंने किसी के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। और फियर तो क्या है यार, ये एंड ऑल विल एंजॉय, और आपको रियलाइज पता भी नहीं लगेगा कि आप कब सीख जाएंगे। पूरा एक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है इन एग्जाम्स का, तब फिर एक ही पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ता है। अरे 5वीं लाइन का बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है, इतना छोटा भी नहीं, 6 साल के बच्चे को मत बोलिएगा जो कोई टीनेजर हो। वाई डू वी रिक्वायर इंग्लिश? तो यहाँ पे जैसे मोहम्मद सलमान ने भी कहा, ग्लोबल लैंग्वेज है, वेर एवर यू गो, इफ यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तो थिंग्स बिकम वेरी, थिंग्स बिकम्स इजियर फॉर यू। मतलब और एक तो अलग कॉन्फिडेंस एक अलग ही आता है आपके अंदर। एंड आई हैव टू टेल यू दैट दिस इज अ कॉन्स्टेंट जर्नी, ये ना कोई वन टाइम नहीं है, मैं आज भी कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। क्या होता है कि आप ग्रामर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो तो सीख जाएंगे। फिर हाउ डू यू इनहेंस योर इंग्लिश? इट इज ऑल थ्रू एडिंग वोकैबुलरी, कुछ ना कुछ नया वर्ड ऐड करना। तो आई हैव गॉट यू गाइस, मेरा तो बिगेस्ट बिगेस्ट एसेट जो है आप बच्चे हो, जब भी मैंने कुछ नया सीखा तो आई शेयर विद यू कि हाँ मैंने तो ये वर्ड सीखा है। तो अगर 100 बच्चों तक भी वो रीच पहुंच रही है, उसमें से 10 बच्चे भी एक्साइटेड होकर पूछ रहे मैं इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने 10 बार उस वर्ड को सीख लिया है, अब मैं उसको नहीं भूलने वाली। एंड एज आई सेड, बिगेस्ट थिंग इज द कॉन्फिडेंस, आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस आता है जब आप अंग्रेजी जानते हैं। तो दिस इज अ 3 मंथ एक्सटेंसिव इंग्लिश कोर्स। वाई डू आई से एक्सटेंसिव? मैंने 3 महीने की, जबकि इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश आप समर कैंप में जाते थे 1 महीने में इंग्लिश सीखे, 21 दिनों में इंग्लिश सीखे। रिसर्चेस बोलती है आइडियली 1 साल लग जाता है अंग्रेजी सीखने में, तो 21 दिन वाला वो सब स्कैम है और आप जानते भी हैं। मैं 1 साल तक तो नहीं एक्सीड कर सकती, हाँ करूंगी। अगर ये पूरी सीरीज सक्सेसफुल रही तो मैं फिर से लेके आऊंगी, बिल्कुल लेके आऊंगी। सो दिस इज अ 3 मंथ एक्सटेंसिव इंग्लिश कोर्स, एंड एज आई सेड देन द जर्नी इज नेवर एंडिंग, ये तो चलती जाएगी। कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, बीट एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लैंग्वेज, यू हैव टू फोकस ऑन दीज 4 कोर स्किल्स। रीडिंग, जैसे मैंने कल भी ये बुक स्टार्ट की है, आई नो इट्स अ वेरी फेमस बुक और आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा। आई जस्ट वांटेड दैट आई एंड माय ईयर दिस ईयर विद अ रीडिंग नोट। और मुझे जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर मुझसे जुड़े हैं, दे नो दैट हाउ मच आई लव रीडिंग, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। एज आई ऑलवेज से कि बुक्स आर द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, आप घर बैठे बुक्स के थ्रू वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो यू फाइंड, यू मेक योर सेल्फ अ कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी। वो चीज आप मूवीज में नहीं कर सकते, किताबों के थ्रू आप अपने आप को कैरेक्टर बना सकते हैं। तो रीडिंग, व्हेन यू रीड, आपको ना सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, और एंजॉय करके पढ़िए, चाहे वो न्यूज़पेपर है क्यों नहीं है। जैसे मैं बोलती भी हूँ कि न्यूज़पेपर को एग्जाम के लिए क्यों पढ़ना, मतलब अभी संडे की ही बात है, आई वेंट टू माय रिलेटिव्स प्लेस एंड हम ऐसे माय आई एंड माय मदर वाज देयर एंड वी आस्क्ड देम कि आपके न्यूज़पेपर आता है, तो दे सेड कि न्यूज़पेपर घर में कोई पढ़ता है, न्यूज़पेपर नहीं आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे मुंह से हंसी निकल गई, मैंने कहा आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? और मैंने उनको ये कहा था, कहते वो व्हाट्सएप चला लेती हूँ। मैं कहा व्हाट्सएप फेसबुक पे आधी खबरें झूठी होती है, तो आप जान क्या रहे हो? एटलीस्ट प्लीज रीड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर, एंड आई ऑल्सो से कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको एग्जाम के लिए मत पढ़ें। आप ऑफ कोर्स आप फौज में जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी सर्विस के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, न्यूज़पेपर आपको एक लर्नेड पर्सन बनाता है। लर्नेड, आई डिडंट से लर्न, लर्नेड पर्सन बनाता है, कोई कंप्लीट पर्सन बनाता है। अप टू डेट रहने का बहुत अच्छा तरीका है, कीप योर ईयर टू द ग्राउंड। लिसनिंग, यस, हम लोग मूवी से, गानों से सुनते बुनते तो है ही सब कुछ चीजें। तो जब आप, मैं लिसनिंग पे भी फोकस करवाऊंगी। राइटिंग,
अगर आपको पता है तो मैं लिखती हूँ, एंड आई ऑल्सो फील दैट एवरी गुड रीडर इज अ गुड राइटर ऑल्सो। एक बात बताओ, आप लोगों को ऐसे लिखने को आ जाता है, ठीक है, ऐसे लिखना है, और आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि अच्छा मेरे को ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। एक बात बताइए, घर बैठे आप कैसे सोच सकते हैं कि यूएनओ में क्या हो रहा है, या फिर यूक्रेन में एक्चुअली क्या हो रहा है, या फिर जर्मनी में एक्चुअली क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, घर बैठे कैसे पता लग सकता है, अनलेस यू गेट दैट एक्सपोजर। तो न्यूज रीडिंग जो होती है वो आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करती है कि बाहर क्या हो रहा है। और जब तक आप रीड नहीं करोगे आप लिखोगे कैसे? क्योंकि आप तब, हम सब ना अपनी लाइफ में किसी ना किसी को एम्यूलेट कॉपी करते हैं, किसी को लुक अप टू करते हैं कि हाँ वो पर्सन के, आप सभी है ना, हमसे पूछा जाता है कि हु इज योर आइडियल पर्सन, हु इज योर फेवरेट पर्सन। तो फेवरेट पर्सन मतलब जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। तो एवरी गुड रीडर इज अ गुड राइटर। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग ना, आप एक वो रीडिंग के अंदर आई कैन से इंटरमीडिएट स्टेज पे आ जाते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज पे तो आप इवेंचुअली लिखना भी चालू, और आपको आपको अच्छा लगेगा लिखना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आज मैं अभी कहूँ आपको कि किसी लेट्स से कि नेट जीरो एमिशन पे आपको आर्टिकल लिखना है, आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रीड नहीं करते। सुना जरूर होगा, सबने सुना होगा, ठीक है, बट नहीं लिख पाएंगे। देन स्पीकिंग, व्हेन वी से स्पीकिंग, तो प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे काफी सारे लोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से एक्सपोज हो चुके होंगे या एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, तो वहां पे ना एक आजकल कंटेंट राइटिंग में, मैं कंटेंट राइटर ही हूँ एक तरीके से, तो कंटेंट राइटिंग में एक वर्ड होता है प्लेजरिज्म। बट सब लोग बोलते हैं, मैंने जितने लोगों से मैं कांटेक्ट में आई हूँ, प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म, क्योंकि वो एक कोई चेन बन चुकी है, गलत बोलना और फिर गलत बोलते बोलते आगे वो पूरी लेगेसी बन के गलत ही बोल रहे हैं सब लोग। तो हम प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थिंक इन इंग्लिश। कब छोड़ोगे हिंदी में सोचा और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना? व्हाई डोंट यू थिंक इन इंग्लिश ओनली? और अब मुझसे बच्चे बोलते हैं मैम इंग्लिश में सोचते कैसे, जैसे आप हिंदी में सोचते हैं या फिर अपनी मदर लैंग्वेज में सोचते हैं, वैसे ही तो सोचना है। मैं भी तो यही कर रही हूँ, अभी हिंदी में भी सोच रही हूँ, अंग्रेजी में भी सोच रही हूँ, देखो सोच, आई एम स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने आप को स्विच कर रही हूँ। ये फायदा होता है व्हेन यू नो मल्टीपल लैंग्वेजेस, आपका दिमाग उतना ही प्रोसेस करता है। ग्रो नहीं करना चाहते क्या आप? करना चाहते हैं ना? तो यस, this is what I'm going to do in this particular series of workshop, that I'll make sure, yes, make sure कि आप सोचना भी चालू कर दें। What is inside? 2 hour वर्कशॉप्स रहेंगी, ठीक है, 2 घंटे तो मैंने रखा है, ऑफ कोर्स मोर देन दैट स्ट्रेच भी करा जाएगा। अब आप ये देखो कि 2 घंटा तो क्लास रखी जाएगी, वर्कशॉप रखी जाएगी, उसके अलावा मेरी कितनी मेहनत रहेगी उसके पीछे भी। मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे, आप सोचोगे मैम मौका कैसे मिलेगा कि इतने सारे बच्चे आ जाएंगे? तो कुछ इसी तरीके से, ज्यादा बच्चे आएंगे तो हम बैचेस डिवाइड करेंगे, ठीक है। नो होमवर्क तो ये पहली ऐसी क्लास रहेगी जहाँ पे कोई होमवर्क नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ क्लास में, उस वर्कशॉप में करवाया जाएगा। क्योंकि ये कोई, आई मीन दिस इज नॉट फॉर एनी एग्जाम और समथिंग। एग्जाम तो एक वो एक बाइनरी और ऐसे एक बाय प्रोडक्ट हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली जब आप यहाँ पे अंग्रेजी सीख जाएंगे तो आपको कुछ एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिविटी बेस्ड रहेगा, पूरा का पूरा एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। कोई रूल वगैरह जैसे कन्वेंशनली मैं करवाती हूँ कि हाँ आज हम नाउन का चैप्टर करें, आर्टिकल का करें, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ जी सुमित जी, ठीक है नो होमवर्क बिल्कुल। टाइमिंग बेस्ड ऑन योर सूटेबिलिटी, जैसा आपको सही रहेगा, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। एंड देन लेट्स कीप सम थिंग्स एज सरप्राइज, अदरवाइज पता लगा कोई कॉपी कर लेगा है, 9 तारीख से पहले कोई और टीचर लेके आ जाएगा इंग्लिश पे एक्सपेंसिव 3 मंथ की वर्कशॉप। हाँ, तो कुछ चीजें सरप्राइज पे रन दीजिए, बट आई हैव टू टेल यू एवरीवन हियर, मजा बहुत आएगा, ठीक है। और ये प्रोबेबली आपकी लाइफ की पहली ऐसी क्लास रहेगी जिसमें आप सीख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं और बोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू, बाकी तो यू हैव टू ट्रस्ट मी। जो बच्चे मुझसे रेगुलरली पढ़ चुके हैं, और आप जब इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, इतने सारे लोगों पे ट्रस्ट कर चुके हैं, तो एक बार और लास्ट कॉल भी देख लीजिए, ठीक है। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ये सीरीज जो है एज अ सेट कि 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी।
बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखी है। जैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ बच्चों, मैंने ब्रिटिश काउंसिल ज्वाइन किया, ठीक है। एक महीने के लिए मुझे 5,000 पे करना पड़ा, 5,500, कुछ डॉलर्स में होता है, यूरो में होता है, सॉरी, ब्रिटिश काउंसिल है तो। पर मैंने लगभग 5,500 या 6,000 पे किया, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सिर्फ महीने की 4 ही क्लास मिली। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी ये हार्ड अर्नड मनी है, 5,500 रुपए में मेरे को सिर्फ 4 ही घंटे की क्लासेस मिली। अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ 999 का सेशन रखा है। देखिए काफी अच्छा, 5 साल का जर्नी कम नहीं होता, एक्सपीरियंस कम नहीं होता किसी टीचर को देखने के लिए कि वो कैसा पढ़ाते हैं। और ये सब ये बच्चों के ये मैसेजेस है, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, ब्राइब रिश्वत नहीं दी कि लिखना है, ये सब उनके जेन्युइन मैसेजेस है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को कितना विश्वास है, और सच बता रही हूँ। तो टीचिंग जो है ना, काफी कन्वीनियंट जॉब है आज के टाइम में। किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ तो टीचिंग चालू कर देते हैं, है ना। बट ये देखना, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जब कोई बच्चा किसी टीचर को ज्वाइन करता है, किसी क्लास को ज्वाइन करता है, तो वो अपने गोल नहीं, अपना एस्पिरेशन, अपना बिलीफ लेकर आता है, अपना विश्वास लेकर आता है कि ये टीचर मुझे हेल्प करेंगे। अगर आप सच बता रही हो, अगर आप, बाकी तो देखो मैं ऐसे कोई वो तो जड़ी बूटी तो है नहीं कि मैं कह दूंगी 3 महीने में आप अंग्रेजी बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर आपके अंदर ही वो एक जोश नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है सीखने का, कुछ नई चीजें सीखने का, तो फिर मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। चाहे आपको फिर 1 करोड़ रुपए दे दो तो भी आप नहीं कर पाओगे, अंदर से जोश तो आना चाहिए ना। तो आपके ऊपर है, बट मैं आप लोग फ्रंट सीट पे रहोगे, मैं बैक सीट पे। आपको बोलना है, आपको। एंड एज ए सेड कि अब ना, अब वो नहीं है कि अरे यार मुझे नहीं बोलना है, सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये सोचो अच्छी बात है ना, है बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, आप आगे बढ़ोगे, कोई और नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज, हाँ ये कुछ और मैसेजेस हैं। और बाकी तो एज साइड, जब आप 9 जनवरी को आओगे तभी धीरे धीरे चीजें सब कुछ रिवील होंगी, अनफोल्ड होएगी, और मजे आएंगे। मतलब आप देखिए, मैं, मेरी आंखों में ना वो एक चमक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी पैशनेट हूँ, मेरी टीम कितनी पैशनेट है इस पूरे कोर्स को लेकर, इस पूरी सीरीज को लेकर। तो लिंक आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। और फियर तो क्या है यार ये, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। मैं इस सीरीज से, इस आज के सेशन से पहले भी एक सेशन लेके आ चुकी हूँ, एंड ट्रस्ट मी वो सेशन बहुत अच्छा नहीं गया था, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, और आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब अगर जब 9 जनवरी को मैं आऊंगी तो और कॉन्फिडेंट होंगी। और ये हम सबके साथ में होता है, फर्स्ट स्टेप इज नेवर इजी, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट, बट वही है ना, एक बार तो वो स्टेप लेना ही पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और मैंने शुरुआत में क्या कहा था, आपके एक्सपीरियंस आपके साथ चले जाएंगे। तो जब आप बूढ़े होंगे या कभी इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन करेंगे कि यार मैंने क्या क्या चीजें अचीव की, वो भी एक टाइम था, वो भी मैंने किया था, तो कितना अच्छा लगेगा। मुझे याद है 2020 के अंदर मैंने रनिंग करना चालू किया, वेट काफी ज्यादा हो गया था, तो मुझसे 100 मीटर 50 मीटर भी रन नहीं कर पाती थी। और फिर ग्रेजुअली एंजॉय द प्रोसेस, यहाँ पे पूरा फोकस मेरा एंजॉय द प्रोसेस पे रहेगा। 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मैं 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच दौड़ना लग गई। और मुझे फिर वो क्या होता है, डाउन दी लेन आपको रियलाइज होता है, डाउन दी लाइन, ओ मैंने कहा 100 मीटर से 2-2.5 किलोमीटर पहुंच गए, तो बड़ा खुशी मिलती है, वो जो जॉय ऑफ एंजॉइंग चेरिशिंग दोज लिटिल थिंग्स ना, इज इमेंस, ठीक है। और ये मैं बोल सकती हूँ कि आपके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं होगा, ठीक है। ज्वाइन करें, ठीक है। यू विल एंजॉय, ऑल आई कैन से, यू विल एंजॉय, और आपको रियलाइज पता भी नहीं लगेगा कि आप कब सीख जाएंगे। पूरा एक्टिविटी बेस्ड होगा, एंड आई सेड कि लेट्स कीप सम थिंग्स एज सरप्राइज, बहुत मजा आएगा, बस मैं ये बोल सकती हूँ। आपको कोई भी हाँ मैम, क्वेश्चन? ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे तो। अरे सब कुछ ही देखो, अगर आप मान लो एफकेट के लिए भी एग्जाम में जा रहे हैं, एफकेट में यू नो कि इट्स ओनली इंग्लिश बेस्ड, राइट। तो जब आप रीजनिंग एनालॉजी करते हैं, इट्स नॉट एनालॉगी, एनालॉजी, एनालॉजी भी करते हैं, तो एनालॉजी में आप देखते हैं कि इंग्लिश बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उसकी इंग्लिश की वजह से आपके बाकी सारे सब्जेक्ट कितने इंप्रूव हो जाएंगे, समझना कितना इजी हो जाएगा। जब आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस देखते हैं, तो दैट दोस आर ओनली वन लाइनर्स, बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, और लेट्स से क्लोज कॉम्प्रिहेंशंस, तब वहां पे हालत बुरी होती है।
क्योंकि और अब लेवल भी इंक्रीज हो रहा है इन एग्जाम्स का, तब फिर एक ही पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ता है। अरे 5वीं लाइन पे आ गया, अरे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा होता, तो जब आपकी रीडिंग अच्छी होती है ना, तो एक बार में देख के दिमाग प्रोसेस करने लग जाता है। एनीवेज, मिलते हैं अब हम हमारे 9 जनवरी के सेशन में, और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और ये सबके लिए, ठीक है, ये कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसको अपनी प्रेजेंटेशन देना या पिच करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई स्कूल का ही बच्चा है, उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस लेवल कुछ है ही नहीं। छोटा बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है, इतना छोटा भी नहीं, 6 साल के बच्चे को मत बोलिएगा, जो कोई टीनेजर हो, 11th 12th 9th 10th का बच्चा, बट ही शुड बी सिंसियर, बस यही चीज है। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज हैव डिनर, और मिलते हैं हम 9 जनवरी को। बाय, टेक केयर। Okay, Thank you so much, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Thank you for being here. Thank you so much for such supportive. Thank you. Thank you. thank you, ma'am.